नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का भाग 3। तो इसमें बच्चों हमें पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो बच्चों इस भाग में हम जानेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या कसौटियां होती हैं, यानी कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। चलिए इसको करते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें हम बच्चों एक लंब की रचना करेंगे ए एम और पी एन। तो करते हैं। सबसे पहले दिया हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। और हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि हमें यहां पर बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमें दोनों त्रिभुज दिए हैं समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें प्रश्न ने दिया है। तो यदि ये समरूप हैं तो जो भुजा इसकी ए बी है और इसकी भुजा पी क्यू है, इसका अनुपात वो बराबर होगा इसकी भुजा बी सी और इसकी भुजा क्यू आर के, और बराबर होगा इसकी भुजा ए सी और इसकी भुजा पी आर के, ठीक है बच्चों। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होगी, क्योंकि हमें दिया है कि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो बच्चों यदि इनकी भुजाएं अनुपात में है तो कोण इनके बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ये हमें दिया है। और हमें बच्चों सिद्ध करना है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एरिया त्रिभुज ए बी सी का अनुपात करें एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का, इन दोनों के एरिया का अनुपात वो बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि ए बी बटा पी क्यू इसका स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर होगा ए सी बटा पी आर। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, यानी कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए बच्चों करते हैं तो हल। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहां पर त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है। तो हम लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज एरिया लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी का, और बटे में एरिया लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का। तो बच्चों जो एरिया होगा इस ए बी सी का, वो हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमारा जो यहाँ पर ऊंचाई है इस त्रिभुज की वो है ए एम, और इस त्रिभुज की ऊंचाई है वो है हमारे पास पी एम, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 1/2 गुना में आधार, इसका आधार है बी सी, गुना में इसका जो ए एम, इसकी जो ऊंचाई है ए एम, बटा में इसका यहाँ पर 1/2 गुना में इसका जो आधार है वो है क्यू आर, और गुना में इसका जो ऊंचाई है वो है पी एन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मुझे यहां पर सिद्ध करना है, अगर मेरे पास यहां पर 1/2 से 1/2 यहां पर कट जाएगा। अगर बच्चों मुझे ए एम की जगह यहां पर मेरे पास बी सी हो और पी एन की जगह हमारे पास क्यू आर हो, तो यहां पर बी सी गुना बी सी हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और क्यू आर गुना क्यू आर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। और यही इन दोनों में से यदि मैं इनका स्क्वायर बराबर कर दूंगा तो ये वाले जो स्वतः ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यदि बी सी क्यू आर ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर के बराबर है अनुपात में, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर जो मुझे ए एम है, यानी कि ये जो ए एम है ये मुझे पी एन के इसका जो अनुपात है बराबर करना है बी सी और क्यू आर के। तो उसके लिए बच्चों मुझे सबसे पहले यहाँ जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करता हूं तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं बच्चों वो क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। तो करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं त्रिभुज ए बी एम की, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज
पी क्यू एन। तो ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में देखिए बच्चों, यहां पर क्योंकि ये वाला त्रिभुज ए बी सी ये वाले त्रिभुज बड़े वाले के पी क्यू आर के समरूप में है, तो इसका जो संगत कोण है ये इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोण बी है वो बराबर होगा कोण, क्योंकि ये हमें यहां पर बी बराबर क्यों दिया है, प्रश्न में हमें दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में इस त्रिभुज का कोण ए एम बी वो बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण पी एन क्यू के। किसके? पी एन क्यू के। ये होगा बच्चों हमारा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। अब इन दोनों ही त्रिभुजों के दो कोण बराबर होने से, यानी कि ए कसौटी द्वारा मैं कह सकता हूं कि ए कसौटी द्वारा जो त्रिभुज ए बी एम है यह समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? अनुपात में बराबर होंगी, यानी कि ए बी, इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू वो बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा बी एम और इस त्रिभुज की भुजा क्यू एन, और बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा ए एम और इस त्रिभुज की भुजा किसके? पी एन के। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास ए एम और पी एन क्या हो गया? बराबर में हो गया। तो ए एम और पी एन का अनुपात यहां पर ध्यान से देखिए ये किसके बराबर होगा? ए बी और पी क्यू के। तो बच्चों यदि ए बी और पी क्यू के अनुपात के बराबर है ए एम और पी एन, और हमें पता है ए बी और पी क्यू बराबर है, यदि मैं इसे समीकरण 1 मान लूं और इसे समीकरण 2 मान लूं, तो इन दोनों से ध्यान से देखिए कि ए बी और पी क्यू वो बराबर है ए एम, और इनका जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर है, और जो ए बी है वो बी सी और क्यू आर के बराबर भी है। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, कि जो ए एम और पी एन का अनुपात होगा वो बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर भी होगा, बिल्कुल होगा। तो बच्चों यहाँ पर ए सी और ए एम और पी एन का अनुपात जो बी सी और क्यू आर के बराबर होगा, तो यानी कि मैं ए एम और पी एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी सी और क्यू आर लिख सकता हूँ। तो इसके बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/2 से 1/2 कट गया, तो बी सी गुणा ए एम की जगह में लिख सकता हूँ बी सी, और क्यू आर और पी एन की जगह में मैं लिख सकता हूँ क्यू आर। तो बच्चों ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। तो यदि बच्चों इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है, एक भुजा के बराबर है दोनों भुजाओं के, तो ये इनके भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी का जो अनुपात है पी क्यू आर का, वो इनकी संगत भुजाओं यानी कि ए बी पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारे करते ही पूरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी प्रमेय। तो इस प्रमेय के आधार पर ही हम आगे कुछ प्रश्नों को करेंगे। प्रमेय ध्यान में रखना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे हमारे पास प्रश्न है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, और ई एफ हमें दी है और बी सी हमें पूछी है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है प्रमेय से कि दो त्रिभुज समरूप हों तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यदि ये समरूप हैं तो इनके जो क्षेत्रफल हैं, तो इनके जो क्षेत्रफल हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि जो क्षेत्रफल होगा ABC का, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में त्रिभुज का एरिया होगा DEF, वो इनकी संगत भुजाओं के बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजा यानी कि इसकी भुजा BC बटा में इसकी भुजा EF। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अब ABC का एरिया हमें दिया है, ABC का एरिया दिया है हमें 64 और DEF का एरिया दिया है हमें 121। ये बराबर होगा बच्चों BC हमें यहाँ पर निकालनी है, तो BC बटा EF है हमारे पास 15.4 का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो लगेगा रूट, तो यहाँ पर लगेगा रूट, तो 64 बटा 121 बराबर होगा BC बटा 15.4। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा आएगा जो 64 का जो अंडर रूट होता है वो 8 होता है और 121 का होता है 11, बराबर में होगा BC बटा में 15.4। तो ये उधर जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 11 गुणा BC बराबर ये होगा 15.4 गुणा 8, और बच्चों 11 उधर जाएगा तो BC बराबर आएगा 15.4 गुणा 8 बटा में 11। इसको काटेंगे बच्चों यहाँ से, तो 11 एकम 11, 4 44, 11 चौक 44, नीचे बचा 10, तो ये आएगा 14 गुना 8 बटा में 10, 14 8 होता है 112 बटा में 10, तो यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा बच्चों 11.2 सेंटीमीटर आएगा। कौन से हमारी भुजा BC कितनी आएगी 11.2 सेंटीमीटर। तो हमने जाना कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनका जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें दिया है कि AB बराबर है 2CD, तो त्रिभुजों AOB और COD के अनुपात याद करिए। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक समलंब है ABCD। कौन सा है ABCD, ठीक है, और इनके विकर्ण परस्पर, तो विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें दिया है AB बराबर 2CD है, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों की बात करता हूं मैं, त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB की। तो हल करते हैं सबसे पहले, त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में, त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में इस त्रिभुज का ये वाला कोण बच्चों इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये AB समांतर है DC के और एक तीसरी रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। तो इस वाले त्रिभुज का कौन सा कोण OCD, कोण OCD ये बराबर है इस वाले त्रिभुज के BAO के या OAB, कोण OAB के, और ये है बच्चों एकांतर अंतःकोण। उसी प्रकार इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर है, यानी कि कोण ODC बराबर है कोण OBA के, कोण OBA के, ये होंगे बच्चों एकांतर अंतःकोण, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो कोण है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर है, तो कोण O बराबर में कोण O, ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इसका भी कोण O और इसका भी कोण क्या है बराबर है। तो क्या AAA कसौटी से हमारा जो त्रिभुज DOC वो समरूप है त्रिभुज AOB के, किसके
त्रिभुज AOB के। अब बच्चों ये त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास, समरूप। ठीक है, अब समरूप होते ही हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास इस त्रिभुज की भुजा है जो वो है OA, इस त्रिभुज की भुजा OA बटा में उस त्रिभुज की भुजा OB, ये बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा OC और इस त्रिभुज की भुजा OA के। अब हमें यहां पर दिया है कि AB है वो बराबर है 2CD के। किसके बराबर है, 2CD के। तो बच्चों यदि ये दोनों त्रिभुज यदि ये दोनों ही त्रिभुज बराबर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, एक ये वाली और एक AB बटा में CD, क्या है, AB बटा में CD, ये बराबर हैं इनके। अब हमसे पूछा है कि AB, AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी कि एरिया त्रिभुज AOB बटा में एरिया त्रिभुज AOB ऊपर वाला और नीचे वाला आएगा DOC, ये बराबर होगा बच्चों इनकी संगत भुजाओं के किसके, स्क्वायर के। तो हम लेंगे AB क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये दिया है तो हम इन दोनों भुजाओं को लेंगे, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अब बच्चों हमें पता है कि जो AB है वो 2CD के बराबर है। तो एरिया त्रिभुज AOB, तो एरिया त्रिभुज DOC, क्या मैं AB की जगह 2CD लिख सकता हूं, तो 2CD बटा में CD का स्क्वायर। तो बच्चों 2CD का स्क्वायर होगा 4CD का स्क्वायर और बटा में आएगा CD का स्क्वायर। तो CD के स्क्वायर से CD का स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आएगा 4/1, यानी कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC उनका जो अनुपात होगा वो होगा 4:1। उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा बच्चों वो क्या होगा, 4:1। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC, यानी कि ABC और DBC बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DBC है, इनका जो एरिया है वो बराबर है AO बटा DO के। किसके, AO बटा DO के। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, क्या ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हैं और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो बच्चों हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि यदि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो जो उनके क्षेत्रफल हैं वो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया है ABC का वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC के। किसके बराबर होगा, एरिया ABC का बराबर होगा एरिया DBC के, क्योंकि बच्चों यहां पर हमें पता है दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब हम त्रिभुज लेते हैं ये वाला। तो यहां से मैं एक लंब डालूंगा, इधर से लंब डालेंगे हम ये। ठीक है, अब हम बच्चों लेंगे त्रिभुज ये वाला, इसे मैं दे देता हूं नाम M और इसे देता हूं N। त्रिभुज AOM, त्रिभुज AOM और त्रिभुज लेंगे हम दूसरा DON। कौन सा, DON। इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों देखिए एक ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि कोण AOM बराबर है कोण DON के। ये है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा हमारे पास ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण AMO बराबर कोण DNO, ये हमें पता है 90 डिग्री, क्योंकि हमने रचना में यहां पर लंब डाला है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर AA कसौटी द्वारा जो हमारा त्रिभुज AOM है वो समरूप है त्रिभुज DON के। यदि ये बच्चों त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी, यानी कि इसकी जो भुजा AO है वो इसकी भुजा DO है वो बराबर होगी इसकी भुजा AM और इसकी भुजा DN के, और इसकी भुजा OM और इसकी भुजा ON के। ठीक है, अब हमें यहां पर पता है कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, ये वाले त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल बराबर है, और यहां पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ABC और DBC का जो अनुपात है वो इस AO और DO के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर AO और DO का जो अनुपात है वो बराबर है इसके। अब ये वाला जो त्रिभुज है ये इसकी संगत भुजा है और ये वाले इस त्रिभुज की संगत भुजाएं, यानी कि ये वाले पहले हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC में ये दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हैं वो क्या है, समान है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया है। तो इन दोनों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा ABC एरिया किसका, ABC, और हमारा जो क्षेत्रफल है एरिया DBC का, ये बराबर होगा किसके, AO बटा DO के। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, तो ये होगा इति सिद्धम। क्या होगा, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मान लीजिए ये हमारे पास बच्चों दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज PQR, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें पता है। इसके अलावा हमें पता है बच्चों अगर ये समरूप हैं तो इसकी जो भुजा है AB उसकी भुजा PQ वो बराबर है इसकी भुजा BC और उसकी भुजा QR और इसकी भुजा AC इसकी भुजा PR की। इसके अलावा हमें बच्चों दिया है त्रिभुज, इसके अलावा हमें दिया है त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है क्या है, एरिया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर दिए हैं, वो क्या है, एरिया बराबर में त्रिभुज PQR, ये हमें दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। चलिए करते हैं हल। तो यदि बच्चों हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि जो एरिया होगा ABC का बटा में जो एरिया होगा PQR का, यानी कि त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजा, मान लीजिए AB बटा में PQ, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं मान लीजिए कि इन दोनों को मैं वज्र गुना करता हूं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC गुना में ये PQ इधर आएगा तो PQ का स्क्वायर बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR और गुणा में जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए ये वाला त्रिभुज का एरिया जो इस वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर है, तो बराबर वाला बराबर यहाँ से कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि PQR का स्क्वायर वो बराबर होगा AB के स्क्वायर के। और यदि इनके स्क्वायर बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि जो PQ है
वो बराबर होगा ए बी के। और आप इसी तरह आगे लिख सकते हो, इसी तरह जो हमारा ए बी पी क्यू के बराबर है, तो इसी तरह हमारा जो बी सी है वो बराबर होगा क्यू आर के, और जो हमारा ए सी है वो बराबर होगा पी आर के। और ऐसा करने से जो हमारे जो त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मान लीजिए ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, और इस त्रिभुज की माध्यिका है वो है हमारे पास ए एम, और इस त्रिभुज की माध्यिका है हमारे पास पी एन। और हमें यहाँ पर जो दिया है बच्चों वो है हमारे पास कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि ये त्रिभुज समरूप है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ए बी और पी क्यू का अनुपात है वो बराबर होगा बी सी क्यू आर के अनुपात के और ए सी और पी आर के अनुपात के। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, ये हमें दिया है। और इसके अलावा अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर भी होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं जो ए बी सी का जो एरिया है और एरिया है पी क्यू आर का, वो बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर में बी सी बटा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर में और ए सी बटा पी आर के स्क्वायर के बराबर में, क्योंकि ये हमें बीपीटी थ्योरम से पता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें हल करना है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम इन त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे। तो हल में देखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एम में ध्यान से देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो इनके जो संगत कोण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, ये हमें बच्चों दिया है। उसके अलावा इस त्रिभुज की जो भुजा ए बी का जो अनुपात है ए बी बटा इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू, ध्यान से देखिए बच्चों, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू ए बी बटा में पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, हमें दिया ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर, ये हमें प्रश्न ने दिया है बी सी बटा क्यू आर, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और बच्चों हमें यह भी पता है कि ए एम और पी एन माध्यिका है, ए एम और पी एन माध्यिका है। तो यदि ये ए बी बटा पी क्यू का अनुपात इनके अनुपात के बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी के आधे के और क्यू आर के आधे के। यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी का आधा होगा बी एम और क्यू आर का आधा होगा क्यू एन। और इसका कारण देंगे कि ए एम और पी एन माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। माध्यिका त्रिभुजों को दो परस्पर बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी एम, इसको बी एम किसके बराबर, बी एम का अनुपात हो जाएगा क्यू एन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बराबर कर दिया और दो भुजाएं अनुपात में हो, तो मैं कह सकता हूं कि एस ए एस द्वारा जो हमारा त्रिभुज ए बी एम है, कौन सा त्रिभुज ए बी एम है, यह समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, त्रिभुज पी क्यू एन के। तो इन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, अनुपात में होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर होगी बी एम
बटा में क्यू एन बराबर होगी ए एम बटा में पी एन। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ए बी बटा पी क्यू, ये ए बी बटा पी क्यू ये इसके बराबर ए बी बटा ए एम बटा पी एन के, और यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू ये पूरा त्रिभुज की भुजा है और ये संगत अनुपात में है। तो जो इनका क्षेत्रफल है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, और इनका जो स्क्वायर है ये इसके बराबर है। तो यानी कि इस आधार पर आप इसके आधार पर कह सकते हो, ये अगर इसको मैं मान लूँ समीकरण 1 और इसको मान लूँ समीकरण नंबर 2, तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो कि जो एरिया है त्रिभुज ए बी सी का और जो एरिया है त्रिभुज पी क्यू आर का वो बराबर होगा ए एम बटा में पी एन के स्क्वायर के, और ए एम और पी एन बच्चों यहाँ पर क्या है, माध्यिकाएं हैं और उनके स्क्वायर के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना, तो ये होगा इति सिद्धम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारे अध्याय 6 का जो भाग 3 है वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें हमने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रमेय की और उस पर आधारित प्रश्न किए। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।